ये कोई परियों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो क्रिसमस से डरता है। उस शहर का नाम है सिल्वर पाइन्स। कहते हैं वहां एक खूनी सांता क्लॉज घूमता है जो बच्चों को उठा ले जाता है। ये उनकी कहानी है। सिल्वर पाइन्स एक शांत और प्यारा सा शहर था। क्रिसमस यहां का दिल था। बर्फ से ढकी सड़कों पर रोशनी चमकती थी। ठंडी हवा में कैरल गूंजते थे। खुशी का समय था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। हर साल एक नया सांता क्लॉज लाल रंग की पोशाक पहनता था। एक साल जॉली निक आया। उसे कोई नहीं जानता था। वो अचानक से प्रकट हुआ, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसकी हंसी बहुत तेज थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। छोटी सारा मिलर को जॉली निक से एक गुड़िया मिली, एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गुड़िया की पोशाक पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून के। उसके माता पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक भयानक गलती। फिर बच्चे गायब होने लगे। छोटा टिम्मी इवांस गायब, फिर एमिली कार्टर गायब। हर बार एक छोटा लकड़ी का खिलौना सैनिक मिलता था। एक खौफनाक निशानी। सिल्वर पाइन्स में दहशत फैल गई। क्रिसमस की खुशी मर गई। हंसी की जगह डर ने ले ली। उनके बच्चों को कौन ले जा रहा था और क्यों? शहर के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें अखबार की पुरानी कतरनें मिली। एक स्थानीय खिलौना बनाने वाले थॉमस केन की कहानियां। वो अपने लकड़ी के सैनिकों के लिए बदनाम था। वो दशकों पहले गायब हो गया था। अफवाह थी कि वो पागल हो गया था। कहते हैं केन खुद को सांता क्लॉज मानता था। वो सोचता था कि शहर के बच्चे उसके हैं। उसकी कार्यशाला जंगल में थी, उसी जंगल में जहां जॉली निक को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने जंगल की तलाशी ली। उन्हें केन की कार्यशाला मिली। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे चला गया हो। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक गुप्त कमरा। अंदर दीवारों पर अखबार की कतरनें चिपकी हुई थीं, गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें, और बीच में एक सिंहासन जैसा बनाया गया था जो एक फटे हुए सांता सूट से ढका हुआ था। मौत की बदबू हवा में घुली हुई थी। सच्चाई ने सिल्वर पाइन्स को तूफान की तरह हिला दिया। जॉली निक सिर्फ एक डरावना सांता नहीं था, वो थॉमस केन था, मौत से वापस आया हुआ। या यूं कहें कि उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था। लापता बच्चों के शरीर कभी नहीं मिले। उस साल क्रिसमस ने अपना जादू खो दिया। खुशी की जगह एक सिहरन भरा डर ने ले ली। खूनी सांता क्लॉज की कहानी शुरू हुई। साल बीत गए। सिल्वर पाइन्स ने भूलने की कोशिश की, लेकिन यादें ताजा रहीं। उनके क्रिसमस की खुशी पर एक साया मंडराता रहा। और फिर 2010 में वो फिर से हुआ। शहर में नए आए एक युवा जोड़े ने अपनी छत पर कुछ देखा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता के कपड़ों में एक आदमी। इससे पहले कि वे पास से देख पाते, वो गायब हो गया। लेकिन उन्हें बर्फ में पैरों के निशान मिले, बड़े बड़े पैरों के निशान। अगली सुबह उन्हें अपने दरवाजे पर एक तोहफा मिला, एक छोटा लकड़ी का खिलौना सैनिक, बिल्कुल वैसा ही जैसा गुमशुदा बच्चों के पास से मिला था। एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। खूनी सांता कभी नहीं पकड़ा गया। वो एक भूतों की कहानी बन गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक फुसफुसाहट में दी जाने वाली चेतावनी। इस बात का सबूत कि साल के सबसे खुशी के समय में भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। मेरी क्राइसमस।